हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में और 2024 में पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x-1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व या फिर हल, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब हमारा जो समीकरण में दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण में हमारा दिया गया 2x, उसके बाद स्क्वायर माइनस दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ब्रैकेट में क्या है x-1 और इक्वल टू में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। इतना हो जाने के बाद अब पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 2x² को कुछ नहीं करेंगे, के का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स माइनस माइनस यहाँ पर मिलेगा प्लस हो जाएगा। के का गुणा एक में करेंगे तो के कम के हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से आप ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो A1 का मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा। जो बी का, जो ए का होगा वो 2 होगा, जो बी का होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर के हो जाएगा। और इसी तरीके से जब सी का मान निकाला जाएगा तो उसका भी मान यहाँ पर के हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब आप तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को पता होगा, आपका विवेक का एक फार्मूला होता है जो कि होता है डी बराबर, ठीक है, और क्या होता है b² माइनस में 4ac। आई होप आप सभी को ये फार्मूला पता होगा। और इस सवाल में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया गया है कि मूल बराबर हों। जब मूल बराबर होता है तब d का मान आपका कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम d के स्थान पे 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया है कि मूल बराबर होते हैं, और जब मूल बराबर होता है तो डी का मान कितना 0 लेना होता है। उसके बाद लिखा है b²। बी का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया, माइनस में के है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में के और इसका कर देंगे स्क्वायर। माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू ए का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, इंटू सी का मान जो दिया गया है वो के दिया गया है। तो यहाँ पर 0 है तो इसको 0 ही लिखिए। यहाँ पर माइनस में के का स्क्वायर जब आप करते हैं तो यहाँ पर के² हो जाएगा, माइनस 4 दूना हो जाएगा 8 और साथ में हो जाएगा के हो जाएगा बराबर में यहाँ पर 0। अगर दोनों में अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर के जो है दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर के निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर एक के बचेगा क्योंकि यहाँ पर के² था, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये के चला जाएगा इसके नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा के और माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 को जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर आपका पूरा पूरा निकल जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा के का मान जो है यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यानी VIMP क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। अब पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। पहले कह रहा है दो क्रमागत संख्या है। अब हमको नहीं पता है दो क्रमागत कोई संख्या है, तो पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर माना, ठीक है, दो क्रमागत, माना दो क्रमागत संख्या। ठीक है, माना दो क्रमागत संख्या, पहली वाली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी वाली संख्या क्या मान लेते हैं x+1, क्योंकि क्रमागत बोला है। अब यहाँ इतना हो जाने के बाद आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखना होगा, प्रश्नानुसार लिखना होगा। तो प्रश्नानुसार ये हमारा हो चुका है। अब प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है, यानी जो आपने संख्या माना है उन्हीं के वर्गों का योगफल इतना है। तो पहली संख्या हमने कितना माना है x माना है, तो यानी x का वर्ग, योग बोला है मतलब जोड़ बोला है। दूसरी संख्या हमारा कितना है x प्लस में 1 और इसका भी हमें करना है क्या, वर्ग। और बराबर में संख्या का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है 365।
65 हो रहा है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस में 2a भी हो जाएगा, 2 का मतलब 2, a का मतलब x हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 और ये 5 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये 365 को जब पंचानवे करेंगे तो ये माइनस में 365 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर को आप ज्यों को त्यों लिखें, ये 2x को पहले लिख लीजिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर 365 जो है ये प्लस माइनस में है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना हो जाने के बाद एक यहाँ से कम हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर 300 जो है 64 यहाँ पर बचेगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी में हमारा दो दो कॉमन है, तो दो को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपका बचेगा एक्स माइनस 2 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 2 8 यहाँ पर हो जाए 16, 2 और 2 4 इक्वल टू पूरा पूरा 0, और 2 चला आएगा इसके नीचे तो यहाँ पूरा पूरा हो जाएगा 0। कहने का मतलब आपका जो अगला स्टेप होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है, और 8 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 0। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये सिंपल सा आपका क्या होगा, गुणनखंड होगा। आई होप आप सभी को जो है गुणनखंड तो आता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर को नोट कर देना होगा ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर अगर आप जो है 14 का पढ़ा 13 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 182, और 14 में से आप 13 घटाओगे तो एक एक्स यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर लिखिए आप 14x माइनस में यहाँ पर लिखिए क्या 13x, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 182 इक्वल टू में हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या x निकलेगा, और यहाँ पर बचेगा x, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर क्या निकलेगा, माइनस में 13 कॉमन निकल जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर x यहाँ पर माइनस के साथ निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 से भाग दिया जाएगा तो ये 14 बार में 182 कट जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम सेम हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार उतारेंगे, यानी x प्लस में 14 उतारेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, अगले ब्रैकेट में x माइनस में यहाँ पर 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ अब x के साथ यानी x प्लस 14 और इसके साथ ले लेते हैं 0, तो जो यहाँ पर x का मान होगा वो माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके साथ लेते हैं x माइनस में यहाँ पर 13 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस वाली संख्या नहीं लिया जाता है, प्लस वाली लिया जाता है। तो पहली जो क्रमागत संख्या थी वो x थी, और दूसरा क्रमागत संख्या जो था x प्लस 1 था। तो x का मान हमने कितना ज्ञात किया, 13, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो 13 हो जाएगा, ये पहली संख्या होगी, 13 और एक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो पहली और दूसरी संख्या यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, बिंदुओं ए यानी कि ए में क्या दिया गया 1,3 तथा -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त। यहाँ पर ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख लेते हैं। इतना हो जाने के बाद अब जो हमारा वैल्यू दिया गया है, पहला हमारा जो मान दिया गया है वो 1 और कामा में 3 दिया गया है। जो दूसरा मान दिया गया वो कितना दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर 4, कामा में कितना दिया है, 6 दिया गया है। अनुपात में दिया गया है 2:1 दिया गया है। और ये हो जाएगा आपका x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, और ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा m1 का मान, और ये हो जाएगा आपका m2 का मान। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से एक फार्मूला लगाना होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या होता है, यमोन, ठीक है, और x2। जब अंतः विभक्त पूछता है तो फार्मूला प्लस में होता है।
उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा m2, m2 के बाद x1 होता है, बटे में क्या होता है m1 और प्लस में क्या होता है m2 होता है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर m1 की वैल्यू अगर बात करें, m1 की वैल्यू कितना है 2 है, इंटू x2 की वैल्यू कितना है माइनस में 4 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 है, और x1 की वैल्यू यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है तो 1 है यहाँ पर बात करें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, नीचे यमोन है, यमोन का मान हो जाएगा 1 और प्लस में m2 का मान 1, सॉरी यमोन का मान 2 है, m2 का मान 1 है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगली स्टेप यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस एक एक कम 1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अगली स्टेप पे x बराबर यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 7 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस में हमेशा घट जाता है। तो x का जो मान है वो हमारा निकल चुका है। अब इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे y बराबर, ठीक है, y बराबर यमोन होना चाहिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा y2, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर m2 और y1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा तो यमोन और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर यम1, यम1 की वैल्यू कितना है भाई तो 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, इंटू y2 की वैल्यू कितना है भाई तो 6 है, 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर m2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू अगर बात करें यम1 की वैल्यू आई थिंक यहाँ पर 2 है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, m2 की वैल्यू 1 है, इंटू y1 की वैल्यू कितना है माइनस में 4 है। वैल्यू को काफ़ी, ये 21 नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये 1 नहीं मानिएगा इसको, यहाँ पे 2 है। यम1 की वैल्यू है कितना 2, और यम1 की वैल्यू 2, यम2 की वैल्यू 1। तो अगली स्टेप पे यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 दूना यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 एक का यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। अगली स्टेप पे क्या करेंगे y बराबर, आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ पर 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो हमने यहाँ पर y1 की वैल्यू गलत बिठा दिया, यहाँ पर y1 का मान 3 था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 रखना चाहिए, प्लस में हो वो भी, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो आप 12 में से आप घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 12 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, सुधार कर लीजिएगा। तो y बराबर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बार में जो है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो हमारा x का मान था वो है माइनस में 7/3, और y का जो मान है वो 3 है। तो यही हमें निर्देशांक ज्ञात करना था। आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, और ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस कास थीटा अपान में दिया गया 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू में दिया है कोसेक थीटा माइनस में काट थीटा का होल स्क्वायर को सिद्ध कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS को। तो LHS में हमारा क्या दिया गया भाई 1 माइनस में क्या दिया गया है कास थीटा दिया गया है, बटे में क्या दिया गया है 1 प्लस 1 माइनस कास थीटा, और नीचे क्या दिया है 1 प्लस में कास थीटा, यानी सेम चीज़ है। तो इतना जब होने के बाद अब आपको करना पड़ेगा यहाँ पर परमेयकरण। आई होप आप सभी को परमेयकरण का मतलब पता होगा। परमेयकरण में होता क्या, नीचे वाले वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे चिन्ह को बदल कर, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि जो नीचे संख्या है उसका हम चिन्ह बदल कर ऊपर तथा नीचे में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस कास थीटा है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे एक एक कम 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कास का कास में करेंगे यहाँ तो हो जाएगा क्या कास स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो अगली स्टेप पे ध्यान समझिएगा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर जो है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर जो है हम अलग अलग लिख रहे हैं तो एक साथ में ही लिखेंगे। तो 1 माइनस कास थीटा बटे में यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन थीटा, और इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, बात एक ही है। तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करिएगा, अब 1 के साथ ये जो साइन देख रहे हैं इसको 1 के साथ एक बार लीजिए, यानी 1/साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेंगे कास थीटा बटे में साइन थीटा यहाँ पर हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसका लगा देंगे होल
स्क्वायर जो है स्क्वायर चलेगा अभी, ठीक है। तो 1/sin बराबर आप सभी को पता होगा कि एक फार्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर में क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है काट थीटा और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था, अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज़ हमें लाना था और यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया है, तो ये हो गया आपका प्रूव, ठीक है। आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब इसे आप सॉल्व करोगे तब आप इसकी जो है कठिनाई गहराई जो ऐसा भी है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो हमारा सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है tan थीटा का मान दिया गया है। tan थीटा बराबर में दिया गया है कितना 3 और बटे में कितना दिया गया है 5। अगर आपको याद होगा कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में क्या लिख सकते हैं बटे में लिख सकते हैं कास थीटा और साइन थीटा बटे कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा और बटे में क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अगर आपको पता नहीं है ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा क्यों, तो इसको आप जब तोड़ोगे क्योंकि ये जो सेक है 1 बाई कास में टूट जाएगा और ये टूट जाएगा 1 बाई साइन में, तो साइन ऊपर चला है कास नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो कह रहा है कि साइन थीटा बटे में 1 प्लस सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये हो गया हमारा मान हमें ज्ञात करना है भाई किसका साइन थीटा बटे में 1 प्लस में क्या दिया है यहाँ पर सेक थीटा दिया गया है और प्लस में क्या दिया है यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा, ध्यान से समझिएगा कोसेक थीटा दिया गया है और बट्टे में 1 प्लस में क्या दिया है कास थीटा दिया गया है, ठीक है, कास थीटा। तो यहाँ पर साइन है तो साइन का मान आपको साफ साफ दिख रहा होगा, साइन का मान हमारा कितना है 3 है, 3 लिखिए बटे 1 है 1 लिखिए, सेक है सेक ऊपर है भाई, सेक का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 लिखिए प्लस प्लस में यहाँ पर कोसेक है, कोसेक का मान यहाँ पर कितना है जाएगा 5 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, बटे में 1 है 1 लिखिए, यहाँ पर दिया है कास 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 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर 3 है ऊपर है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का जब लसा लिया जाएगा तो लसा आई होप आप सभी को लसा लेना आता होगा, लसा इसका 12 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे इसमें 3 बार में कटेगा और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 2 बार में, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को जोड़ तो पता ही होगा 10 और 9 19 होता है, ठीक है, और बटे में कितना है 12 है, तो यहाँ पर बटे में हम 12 को लिख देंगे भाई अच्छे से। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे थे और कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व या फिर हल जो भी आप कह लो। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो पहले कोष्टक में दिया गया है ए कामा बी दिया गया है, दूसरे कोष्टक में दिया गया है माइनस में ए कामा में कितना दिया गया है माइनस में बी दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदुओं ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा कि दूरी ज्ञात करने के लिए उसका एक बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला आपका होता है x2 माइनस में क्या होता है x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में होता है यहाँ पर y2 माइनस में होता है y1 का होल स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। अब क्या करिएगा यहाँ पर आप इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। x2 का मान यहाँ पर दिया गया माइनस में ए, तो माइनस में लिखिए माइनस, x1 का मान कितना दिया गया है ए दिया गया, तो यहाँ पर कर देंगे इसका होल स्क्वायर। y2 का मान यहाँ पर दिया गया है माइनस में यहाँ पर b दिया गया है माइनस, y1 का मान कितना दिया गया है b दिया गया है, तो इसका कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद माइनस में ये जुड़ेगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा और इस तरीके से लगा देंगे इसका स्क्वायर और माइनस में भी कितना हो जाएगा माइनस में 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और a का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा और b का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर ही है।
दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में हमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर। ये जो 4 होता है ये 2 का वर्ग है, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर आपका बच जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।